एक अनपढ़ किसान था। वह अक्सर लोगों को अखबार व किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। वह सोचता, चश्मा लगाकर लोग बाग पढ़ लिख लेते हैं। अगर मेरे पास भी ऐसा चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ लिख सकता था। मुझे भी शहर जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लाना चाहिए। एक दिन वह शहर गया। चश्मे की एक दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए और पढ़ने के लिए उसे एक पुस्तक भी दी। किसान ने एक एक कर अनेक चश्मे लगा कर देखे, पर वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। उसने दुकानदार से कहा, इसमें कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने शंका भरी नज़र से किसान की ओर देखा। फिर उसकी नज़र किताब पर पड़ी। किसान ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। दुकानदार ने कहा, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। अरे भाई, इसलिए तो चश्मा खरीदने आया हूँ कि मैं भी पढ़ लिख सकूं। दुकानदार हंस पड़ा, बोला, मेरे दोस्त, सिर्फ चश्मा लगाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। चश्मा तो कमजोर नज़र वालों के लिए होता है। यह तुम अपने जीवन में बड़ी भूल की जो तुमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। काश तुमने स्कूली शिक्षा ली होती। दुकानदार की बात सुनकर किसान को अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। पश्चाताप भरे स्वर में उसने दुकानदार से कहा, अब मैं क्या करूं? दुकानदार ने उसे समझाया, देखो भैया, अनपढ़ आदमी तो पशु समान होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में दाखिला लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, फिर बिना चश्मे के ही पढ़ लिख लोगे। उसकी बातें सुनकर किसान को बड़ा पछतावा हुआ। बचपन में माता पिता का कहना मानकर उसने पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा। जब उसके माता पिता उसे पाठशाला जाने के लिए कहते थे तो वह तरह तरह के बहाने बनाकर पाठशाला जाने से इनकार कर देता था। उसकी माता भी पढ़ी लिखी न थी, इसलिए वह भी पढ़ाई के महत्व को नहीं समझती थी। अतः उसकी बहानेबाजी सुनकर वह भी उसे स्कूल न जाने देती थी। किंतु आज किसान बहुत पछता रहा था, क्योंकि जीवन में उन्नति करने के लिए पढ़ना लिखना अति आवश्यक है। जो नहीं पढ़ते वे सदा पिछड़े रहते हैं और उन्हें सभ्य समाज में सम्मान नहीं मिलता। यह सब सोचते हुए किसान अपनी गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में अपनी दाखिला दिलाया और जितने भी अपने साथी संबंधी थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन्हें भी स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह आसानी से अखबार और किताबों को पढ़ने लगा, वो भी बिना चश्मा लगाए हुए। यह सोचकर उसे बड़ी हंसी आई अपनी बेवकूफ़ी पर। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।